एक जो मुकदमा है जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मुकदमा था, तो उसमें जो एक MNA है मुस्लिम लीग नून के अंजुम वकील खान साहब, उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया क्योंकि उन्होंने एक जज साहब पे इल्ज़ाम लगाया था नेपोटिज़म का। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने अंजुम वकील साहब को इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया, अपना बयान हल्फी पढ़ने की हदायत की, उनको रोस्टर पे बुलाया और कहा अपना बयान पढ़ें। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने अंजुम वकील साहब जब बयान नहीं पढ़ सके तो उन्होंने कहा मुझे ये बताएं कि नेपोटिज़म का मतलब क्या है। तो अंजुम वकील साहब जो हैं उन्होंने कहा जी ये लीगल लफ्ज़ है और मैं अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, यानी कि वो उसका मतलब नहीं बता सके। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये लीगल अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है, आपने पढ़े बगैर बयान हल्फी पे दस्तखत कर दिए हैं। तो अंजुम वकील साहब कहते हैं जी हाँ चीफ जस्टिस साहब मैंने पढ़े बगैर ही दस्तखत कर दिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा फिर आपने दरख्वास्त में लिखा था कि जज जानबदार है, बताएं वो कैसे जानबदार है। तो अंजुम वकील साहब ने फिर माफ़ी मांग ली। तो अदालती इस्तफसार पर दरख्वास्त में वो जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे उनकी वो वजाहत नहीं कर सके और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। अब ये अदालती कार्रवाई है, ये चलती रहेगी। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब मैंने आपसे ये पूछना है कि क्योंकि आप पार्टी के एक सीनियर रहनुमा भी हैं, सूबाई सदर भी हैं, मैं सिर्फ आप मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, और भी पार्टियों में इस तरह के कुछ लोग हैं, वो असम्बली में पहुंच जाते हैं लेकिन ना वो सही उर्दू पढ़ सकते हैं ना वो सही अंग्रेज़ी के अल्फाज का मतलब बता सके हैं। क्या इस तरह के लोग जो हैं वो कानून साजी का जो अमल है उसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखें हामिद मीर साहब, तारीख़ का अगर आप मुताला करें तो तारीख़ में ऐसे लोग जो ना किसी स्कूल में गए ना किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए और थे भी अनपढ़, कोई डिग्री भी उनके पास नहीं थी, उन्होंने बड़े बड़े कार है नुमायाँ जो है वो सर अंजाम दिए। मैं किसी हवाले से भी किसी आला शख्सियत का जो है वो हवाला नहीं देना चाहता कि ये बात तौहीन के पहलू में ना आ जाए। तो मामला ये है कि वहाँ असम्बली में एक ऐसा आदमी जिसके पास डिग्री हो या ना हो, लेकिन वो आवाम के एहसासात को, आवाम के जज्बात को और मुआशरे की जो है वो ज़रूरत को, आवाम की ज़रूरत को बेहतर अंदाज से जो है वो बयान कर सके, उसके ऊपर बात कर सके। तो ये टेक्निकलिटीज़ जो हैं ये पढ़े लिखे लोग या टेक्निकल लोग भी जो है वो पूरी कर सकते हैं। और हमारी इन असम्बलियों में बाज़ हमारे बुज़ुर्ग जो कि अदरवाइज़ अनपढ़ थे लेकिन उनकी आप तकारीर सुने, उनकी आप गुफ्तगू सुने, तो उन्होंने बड़ा बेहतर अंदाज से लेकिन हल्के के लोगों को भी सर्व किया। अंजुम वकील साहब ने तो एतराफ़ कर लिया, असम्बलियों को भी सर्व किया। उन्होंने तो एतराफ़ कर लिया कि मैंने जो बयान हल्फी जमा कराया मैंने पढ़ा ही नहीं और ऐसे ही दस्तखत कर दिए इस पर। तो कम अज़ कम पढ़ के तो दस्तखत करने चाहिए ना, ये तो आप तस्लीम करें ना। मेरा ख़्याल है कि अंजुम वकील साहब से ज़्यादा उन वकील साहब का जिन्होंने उनकी तरफ से वो बयान हल्फी दाखिल किया, दरख्वास्त दाखिल की, वो जो है उनको इस बात का जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्हें चाहिए था कि उसे पढ़ के या उसे उर्दू में जो है वो लिख लेते, तो उनको समझा के उसके बाद उनसे दस्तखत कराते। और आज जब अदालत में वो पेश हुए थे